वो लड़का जैसे तैसे अपने मुंह की टेप निकालता है और बोलता है कि मुझे डायन डगर पर ले चलो। एग्था बोलती है कि डायन डगर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन लड़के के जोर देने पर वह उसे बताती है कि वहाँ बच्चों के जाने की जगह नहीं है, तुम वहाँ अंत तक जिंदा नहीं रह पाओगे। लड़का उसे बोलता है कि मैंने ही तुम्हें मंत्रजाल से बचाया था। एग्था उससे उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम बताता है, लेकिन वह किसी मंत्रजाल में फंसा होता है। दरअसल कोई नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई जाने। एग्था लड़के से कन्विंस होकर उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एग्था लड़के को बताती है कि हमें डगर पर चलने के लिए डायनों की टोली की जरूरत पड़ेगी। तभी वह दोनों डायन की टोली को ढूंढने के लिए साथ निकल पड़ते हैं। एग्था लड़के को बताती है कि 3 मील के दायरे में उन्हें छोटी मोटी डायन मिल ही जाएगी। तभी वह एक भविष्य देखने वाली के पास पहुंचते हैं। वहां एग्था लड़के को अपना बेटा बताती है और मनगढ़ंत कहानी बनाने लगती है कि उसका बेटा कम बोलता है और उसके पति की मौत हो चुकी है। हम यहाँ उनसे संपर्क करने आए हैं और जानना चाहते हैं कि मेरे पति ने सोने के सिक्के कहाँ रखे हैं। और तभी वह औरत एग्था को बताती है कि सोने के सिक्के उसके पति के गोल्फ के पुराने बैग में अलमारी में पीछे रखे हुए हैं। तभी एग्था वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह औरत एग्था को रोककर बताती है कि तुम किसी के मंत्रजाल में फंसी हुई हो। जिसने तुम्हें दर्द दिया था उन्होंने तुम्हारी पावर छीन ली है, जिसे 3 साल हो चुके हैं। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है और इसलिए तुम यहाँ आई हो और मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस औरत का नाम लिलिया है, जो समझ जाती है कि एग्था यहाँ क्यों आई है। एग्था लिलिया को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मेरे साथ डगर पर चलो। लिलिया इनकार कर देती है और उसे अपने जादू से 4 चुड़ैलों के नाम देती है जो उनके साथ डगर पर जाएगी। उसमें लिलिया का नाम भी होता है। एग्था लिलिया को इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। तभी एक लेडी को दिखाते हैं जो कैंडल बेच रही होती है। ये कैंडल खाई भी जा सकती है और टेस्टी होती है। तभी वहाँ एग्था पहुँच जाती है। एग्था उस लेडी को डगर पर साथ चलने के लिए बोलती है। इस लेडी का नाम जैन है। जैन जाने से मना करती है। दरअसल जैन भी मंत्रजाल में फंसी होती है और इसकी शक्ति भी उससे छीन ली गई होती है। एग्था उसे भरोसा दिलाती है कि हमारे साथ चलो, तुम मंत्रजाल से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारी शक्तियाँ भी वापस आ जाएगी। जैन नहीं मानती। तभी लड़का जैन की न्यूज पढ़ता है, जिसमें जैन पर केस होता है। दरअसल उसकी कैंडल को खाने से कुछ लोगों की स्किन खराब हो गई थी। लड़का और एग्था उसे बताते हैं कि बिना शक्तियों के तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें 5 साल की जेल हो सकती है। उस पर तकरीबन 800 केसेस फाइल है। वह दोनों उसे अपना कार्ड देकर चले जाते हैं। तभी दोनों लॉर्ना वू की बेटी को ढूंढने वेस्ट व्यू मॉल जाते हैं, जो कि पैदाइशी डायन है। तभी एग्था लड़के को वहां से भागने को बोलती है। लड़का भागता है। तभी एक लड़की टांग फंसाकर लड़के को गिरा देती है। एग्था उस लड़की को डगर पर चलने को बोलती है। दरअसल उस लड़की का नाम एलिस वू है, जो डायन लॉर्ना वू की बेटी है। एलिस रक्षक डायन है। तभी मॉल का मालिक वहां आ जाता है। एग्था मालिक को बताती है कि एलिस ने उसके लड़के को बेवजह मारा। एलिस बोलती है कि मैंने इसे कुछ चोरी करते हुए भागते हुए देखा। एग्था लड़के की तलाशी लेने को बोलती है। उसके पास कुछ नहीं होता। एलिस को नौकरी से निकाल देते हैं। एग्था एलिस को डगर पर चलने के लिए बोलती है। एलिस को लगता है कि डायन डगर मनगढ़ंत है, ये सिर्फ किताबों में ही है। एग्था उसे कन्विंस नहीं कर पाती और वह चली जाती है। दोनों को गाड़ी में दिखाया जाता है। एग्था लड़के से बारे में पूछती है। लड़का अपने बारे में बताता है, लेकिन एग्था को कुछ सुनाई नहीं देता। शायद यह उस मंत्रजाल से हो रहा है जो नहीं चाहता कि लड़के के बारे में कोई जाने। दोनों वेस्ट व्यू पहुंचे। तभी एग्था को घर के बाहर एक वॉल्फ दिखती है। एग्था और लड़का वहां डायनों का इंतजार करते हैं। तीनों डायने वहां पहुंच जाती है। एग्था डगर पर चलने को बोलती है। तभी जैन बताती है कि हरी डायन के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लिलिया ने कागज पर एक और नाम लिखा था। एक काला हार्ट बनाया था जो एक डायन थी, जिसका नाम मास हार्ट था, जो कि एग्था की पड़ोसन है। वह उसे रात को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तभी 5 डायने डगर पर चलने की तैयारी करती है। एग्था लड़के को ऊपर भेज देती है। डायने डगर पर चलने के लिए गाना गाती है। तभी वहाँ कुछ डायने पहुँच जाती है और लड़के पर हमला कर देती है। तभी डायन डगर का रास्ता खुल जाता है और डायने वहाँ से भाग जाती है। तभी सारी डायने अपने अपने जूते उतारती है और डगर पर निकल पड़ती है। तो गाइस, ये था एग्था का सेकंड पार्ट। अगर आपको ये सेकंड पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू।